बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बात करेंगे बड़े अहम टॉपिक पे। क्या आपको 30 जून से पहले अपने बैंक अकाउंट से रकम निकलवा लेनी चाहिए? आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्यों निकलवा लेनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना है। अब आपको सेविंग्स अकाउंट पे कितना टैक्स देना होगा, यानी कि आपकी अमाउंट पड़ी है, आपको प्रॉफिट आता है, उस पर टैक्स जो है उसको बढ़ा दिया गया है। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, क्या आपके लिए कोई रियायत है, कोई रिलीफ मिलेगा, आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी? इसके अलावा मैं यहाँ पे अहम बात करूँगा कि प्रॉपर्टी की सेल परचेज पे अब आपको कितने टैक्सेस देने होंगे, बैंक से पैसे निकलवाते वक्त आपको कितने टैक्सेस देने होंगे। तो ये चंद अहम बातें हैं और किन बातों का आपने खास ख्याल रखना है, मैं ये बड़े आसान से अल्फाज में आप लोगों को वजात करूंगा। ये बड़ी अहम वीडियो है आप लोगों के लिए, इसको ध्यान से देखें और ये बातें हमेशा अपने माइंड में रखें। जब भी आप टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते हैं, जब भी आप फाइलर होता है, तो आपको इन चीज़ों का पहले से पता होना चाहिए। सबसे पहले बात कर देंगे कि क्यों 30 जून से पहले अकाउंट खाली करने की बात की जा रही है। देखें, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी फाइल जमा करवाते हैं, टैक्स रिटर्न सबमिट करवाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा अपने टैक्स रिटर्न फाइल करवाते वक्त थोड़ा सा ख्याल रखा करें, जिम्मेदारी का मुजाहरा किया करें और अपनी अहम बातें जितनी भी आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है वो लाजमी अपने टैक्स लायर को बताया करें, ताकि वो एक्यूरेट टैक्स रिटर्न फाइल सबमिट कर सके। याद रखें कि जब भी आप फाइल जमा करवाते हैं, अपना रिकॉर्ड जो है FBR को देते हैं, तो आपकी एक फ़ाइल रेडी करके उसमें हम काफ़ी चीज़ें डिक्लेयर करते हैं। आपकी इनकम है, आपके एसेट हैं, आपकी कैश है, आपकी सेविंग्स हैं, आपके अकाउंट्स हैं, उनके बैलेंस हैं। ये सारी चीज़ें जब हम FBR को सबमिट करते हैं तो आपके एक एसेट बन जाते हैं। मैं यहाँ पे वजात कर दूँ कि फॉर एग्जांपल आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन दी और हमने उसको थोड़ा सा प्लानिंग करके, सबसे अच्छा वकील मैं उसे समझता हूँ जो टैक्स प्लानिंग अच्छे से करता है। हमने वो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट करके आपके एसेट्स को जो है वो मेंटेन किया, फाइल रेडी करके FBR को सबमिट कर दी। फॉर एग्जांपल पिछले माली साल 2024 की जो है फाइल हमने सबमिट की थी, उसमें हमने बताया कि आपके पास 1 करोड़ 20 लाख है, जिसमें से 30 लाख की प्रॉपर्टी है और फलां चीज़ें। बाकी हमने बताया कि 80 लाख रुपया आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है, कैश या सेविंग है। अब इस साल की जब रिटर्न सबमिट करनी है तो हमारे पास चूंकि 80 लाख रुपया टोटल था, बैंक अकाउंट में मिला के, कैश वगैरह मिला के और आपके अकाउंट्स में वो सारी चीज़ें देखने के बाद, और इस साल अगर आपके अकाउंट में वो 80-85 लाख तक ही एसेट्स हैं, तो आपको 1 रुपया निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपके एसेट्स हमने बताए थे, प्रॉपर्टी के अलावा कैश सेविंग्स वगैरह की बात कर रहे थे, तो हमने बताया था कि आपके पास 80 लाख रुपीज़ हैं। और इस साल माली साल की जब रिटर्न फाइल करेंगे 2025 की, अभी 1 जुलाई के बाद, तो अभी भी आपके जो एसेट्स हैं वो 80 लाख से 90 लाख 85 लाख के दरमियान हैं, तो वो मैनेजेबल हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, आपको 1 रुपया निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब परेशानी की बात यह है कि अब आपके पास एडजस्टेबल सेटिंग थी 80 लाख तक, लेकिन अब आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। भले आपने किसी से उधार लिया या आपके पास कहीं से आए हैं, तो फिर आपको जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उस पर वर्किंग करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है क्या ये मामलात अमाउंट कहाँ से आई हैं। अगर उसकी कोई जस्टिफिकेशन है, लाइक रेमिटेंस है, कोई इनकम है, कोई कैपिटल गेन है, तो फिर भी परेशानी नहीं है। लेकिन ऐसी कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है और फिर वो अमाउंट एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, फिर उसको निकलवाने की ज़रूरत है। मैंने बड़े आसान अल्फाज में वजात कर दिया है। आप फिल अपने टैक्स रिटर्न जो है उसको चेक करवा सकते हैं, हमें भी चेक करवा सकते हैं कि आपके एसेट्स कितने हैं और आपके अकाउंट्स में बैलेंस कितना पड़ा है। इसको खुद आप देख सकते हैं। आपने अपने देखना है कि आपके इतने अकाउंट्स हैं, उनमें टोटल बैलेंस इतना पड़ा हुआ है और टैक्स रिटर्न में जो है वो एडजस्टमेंट सेटिंग इतनी थी, यानी वहां पे 80 लाख की थी और हमारे अकाउंट्स में टोटल 70 लाख पड़ा हुआ है। नो इशू, कोई परेशानी की बात नहीं है। और इसके अलावा बात करेंगे कि सेविंग्स अकाउंट पे अब आपको कितना टैक्स देना होगा। देखें, यहां पे बताना चाहूंगा कि जिन लोगों के भी सेविंग्स अकाउंट है, जिनको प्रॉफिट आते हैं, पहले आपको पता था कि पिछले माली साल में फाइलर के लिए 15% टैक्स था प्रॉफिट के ऊपर, यानी 1 लाख का प्रॉफिट था तो 15,000 गवर्नमेंट को दिया जाता था, नॉन फाइलर को देना पड़ता था 1 लाख के प्रॉफिट के ऊपर 35,000 रुपया। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको इंक्रीज किया है, फाइलर के लिए इसको 20% यानी 1 लाख के ऊपर 20,000 और नॉन फाइलर के लिए 35% की बजाय 40% यानी कि 40,000 रुपये आप नॉन फाइलर को देना होगा 1 लाख के प्रॉफिट के ऊपर। ये है सेविंग्स अकाउंट की बात। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि जो नेशनल सेविंग सेंटर में आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं और बैबूज सर्टिफिकेट्स हैं, उन पर टैक्स में कोई किसी किस्म का इजाफा नहीं किया गया। थर्ड अहम बात कर लेते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में। क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी? जी बिल्कुल। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं, जैसा कि आपको पता है कि आपको ऑलरेडी प्रॉपर्टी के ऊपर, सेल परचेज के ऊपर टैक्स एग्जम्पशन मिल रही थी, भले आप फाइलर हैं, भले नॉन फाइलर हैं, भले लेट फाइलर हैं, वो सिलसिला जारी रहेगा। आपको रेगुलर फाइलर वाला ही टैक्स देना पड़ेगा, भले आपका स्टेटस इनएक्टिव है, नॉन फाइलर है, लेट फाइलर है, वट एवर जो भी है, आप हमारे प्लेटफॉर्म से बड़ा इजीली जो है वो टैक्स एग्जम्पशन हासिल कर सकते हैं। और अगर प्रॉपर्टी की सेल परचेज पे टैक्सेस की बात करते हैं तो आसान से अल्फाज में बता दूं कि एक कान को छोड़ के दूसरे को पकड़ा गया है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी जो परचेज कर रहा है, परचेजर को रिलीफ दिया गया है और जो सेलर है उसके ऊपर जो है टैक्स का बर्डन बढ़ा दिया गया है। यानी कि पहले आपको स्लैब रेट पहले का पता ही है, जो पहले टैक्सेस थे, अभी के जो करंट सिनेरियो है वो स्क्रीन पे आपको शो हो रहे हैं।
हैं, यानी कि पहले अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते थे तो फाइलर को 3% देना पड़ता था, अब उसको देना पड़ेगा 1.5%। लेट फाइलर की सूरत में 4.5 देना पड़ेगा और नॉन फाइलर होने की सूरत में 10.5 देना पड़ेगा। तो इस तरह ही अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, पहले आपको 3% देना पड़ता था, फाइलर थे, अब आपको 4.5% देना पड़ेगा। इस तरीके से ये स्लैब रेट जो है वो आपके लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये है प्रॉपर्टी की सूरत हाल। और यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि जो आप कैश विड्रॉ करवाएंगे उसके ऊपर भी टैक्स को है बढ़ा दिया गया है, यानी कि आपको डबल टैक्स देना पड़ेगा, पहले आपको 600 रुपया देना पड़ता था। तो ये चंद चीज़ें हैं जो नॉन फाइलर के लिए। एंड पे आपको कुछ एडवाइस करना ज़रूरी समझता हूँ। देखें, जब भी आप फाइलर होते हैं तो ये बात मेक श्योर करें कि फाइलर कोई फ़न नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जाएँ कैसे भी हो कि बस फाइलर हुआ फाइल सबमिट करवा दी, नहीं, आपको प्लानिंग करनी है। अगर आप रीजनेबल पर्सन हैं, आपके रीजनेबल रिसोर्सेज हैं, आप दुनियादार हैं, आपके मामला चलते हैं, आपका लेन देन चलता है, आपकी कोई रीजनेबल इनकम है, तो आपको फिर परेशान होने की ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ टैक्स रिटर्न फाइलिंग के वक्त अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल ठीक तरीके से करवा लेंगे, कर लेंगे, तो किसी किस्म की आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लोग हमेशा इस बात का ख्याल रखा करें, जब भी आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो प्लानिंग क्या करें। ये कोई मजाक नहीं है, कोई फ़न नहीं है कि आप किसी तरह से भी अपनी रिटर्न फाइल करते हैं और आपको पता नहीं होता। हमेशा जब भी रिटर्न फाइल करवाएं, एक तो अपने वकील को एक एक चीज़ बताया करें। आपका हेड ऑफ इनकम क्या है, सैलरी है, बिजनेस है, रिसोर्सेज क्या हैं आपके। अगर आपके रिसोर्सेज रीजनेबल हैं तो आपको रिटर्न फाइलिंग करते वक्त परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि टैक्स रिटर्न फाइलिंग अहम चीज़ है। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न अपनी प्लानिंग के साथ सबमिट करवाया हुआ है, आपके वकील ने अच्छी सी प्लानिंग की हुई है कि आपके रिसोर्सेज क्या हैं, अब आने वाले वक्त में आपकी इनकम किस तरफ जा रही है, आने वाले 5-10 सालों बाद आपको किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, किस तरीक़ों से चीज़ों को लेकर चलना है, वाइट मनी को किस तरीके से कंसिडर करना है, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जो टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करनी है और किस तरीके से डिक्लेयर करनी है, प्रॉपर्टी को किस तरीके से मेंशन करना है, डेट्स को किस तरीके से मेंशन करना है, किस वैल्यू पे मेंशन करना है, गोल्ड को किस तरीके से मेंशन करना है, ये अहम चीज़ें हैं। हाँ, अगर आपने टैक्स रिटर्न एक्यूरेसी के साथ सबमिट करवाई हुई है तो आपको लाइफ में परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें चलती हैं। अगर आप टैक्स रिटर्न जिम्मेदारी से फाइल करवाते हैं, प्लानिंग के साथ फाइल करवाते हैं, जो आपका हेड ऑफ इनकम है उसके हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, तो किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, बैंक अकाउंट से अमाउंट निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि टैक्स रिटर्न सबमिट क्या हुआ है, क्या मामलात हैं, हमारी चीज़ें डिक्लेयर हैं नहीं हैं, तो इनको आप वेरीफाई भी करवा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमेशा इन चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करें। तमाम क्लाइंट्स जो है वो हमसे रब्ता करके अपने टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बारे में भी जो है अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करें ताकि आपकी फाइलिंग जो है वो की जा सके। बाकी आपको अगर मेरी सर्विसेज चाहिए, गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप मुझे बिला झिझक मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जिम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। भले आप फाइलर होना चाहते हैं, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी या एग्जाम्पशन चाहिए, कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, वट एवर कोई भी मामला है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना है, तो जिम्मेदारी के साथ इंशाल्लाह आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।